हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां पर महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं। यह कहानी दलित साहित्य से भी संबंधित कहानी है। इसमें दलितों के जीवन की मार्मिकता का वर्णन किया गया है, उनके कष्टों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वह बूंद बूंद पानी को भी तरसते हैं, कैसा दयनीय जीवन है उनका। वैसे मुंशी प्रेमचंद्र जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। लम्हे में जन्मे मुंशी प्रेमचंद्र जी हिंदी साहित्य के कर्णधार पुरोधा हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियों का संकलन हमारे चैनल पर मौजूद है। इनकी ये भी प्रसिद्ध कहानी है। तो महत्वपूर्ण कहानी की श्रृंखला सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और कहानी को लाइक करना है। तो आइए चलते हैं कहानी पर। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास की पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना पड़ता था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में कैसी बदबू? लोटा नाक से लगाए तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पे कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वह भी तो पानी नहीं भरने देगा। कोई तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोक के चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि वो पानी को उबाल देने से उसकी खराबी चली जाती है। बोली, पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन सा जानवर मरा है, मैं दूसरे कुएं से पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं हैं, तो क्या एक लोटा पानी नहीं भरने देंगे? हाथ पैर तुड़वा के आएगी और क्या। बैठ चुपके से, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी से मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीब का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी क्या भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था, पर गंगी क्या जवाब देती? किंतु उसने बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुर का तो अब जमाना ना रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता तो कोई 100। यहाँ बे पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं में पानी लेने पहुंची। धूप की धुंधली रोशनी में वह कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठकर मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदी और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसीलिए ना कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ जो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये लड़ें। अब इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिए की भीड़ भी चुरा ली और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो हैं जो तेल में मिलाकर घी भी बेचते हैं। काम सारा करा लेते हैं, मजदूरी देने में नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं ये? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगा हो। परंतु घमंड ये है कि हम ऊंचे हैं। पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ना ले, देख लिया तो गजब हो जाएगा। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली, झुक कर चली। एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसीलिए तो कि उसने बेगार न करी थी, इसलिए पर ये ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी।
खाना खाने चलें और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देख जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी ले आओ, जैसे हम लौंडियाँ ही नहीं हैं। हम इनकी लौंडियाँ हैं, स्त्रियाँ तो हैं नहीं। लौंडियाँ नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती हो, 10-5 रुपए भी छीन झपट के ले ही लेती हो, और लौंडियाँ कैसी होती हैं? सभी आपस में बातें कर रही थी। मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर पे कर दें तो अच्छे खासे पैसे मिले, तो इससे कहीं आराम से रहती हूँ। ऊपर से वह एहसान नहीं मानते। दूसरे के यहाँ काम करो तो एहसान तो मानते हैं, यहाँ तो काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुँह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भर के चली गई। गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए। ठाकुर भी दरवाजा बंद करके अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की राहत ली। किसी तरह मैदान साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, शायद वह भी इतनी सावधानी और सूझबूझ के साथ न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का अनुभव उसे पहली बार हुआ। ऐसा अनुभव उसे कभी न हुआ। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाल दिया। दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत रत्ती भर नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ नहीं हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा पहलवान भी इतनी जोर से न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे, ताकि और एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह भी इतना भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलोरों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ठाकुर, कौन है वहाँ? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे। गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा तो जो खूह लोटा मुंह से लगाए वही मैला पानी पी रहा था। तो इस तरह आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो वास्तव में धनपत राय श्रीवास्तव थे, इनकी प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं। बहुत ही हृदय विदारक मार्मिक कहानी। ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई समस्त कहानियों का संकलन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो पुनः हम आपको नए तथ्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। तो पुनः आपसे मुलाकात होगी इस तथ्य के साथ। चलते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।